जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और सबसे पहले मैं एक बात की माज़रत करना चाहूँगा कि कुछ दोस्तों ने मुझे कहा कि जी आपने वीडियो इतनी लेट क्यों की है। तो मैं उन सब दोस्तों को बता देना चाहता हूँ कि जो इस इंतज़ार में थे कि मैं कब वीडियो अपलोड करूँगा। मैं माज़रत के साथ कि मेरी सेहत ख़राब हो गई थी। अभी भी मेरे गले से आपको पता चल रहा होगा कि मेरी सेहत गला मेरा इजाज़त नहीं दे रहा था। मेरी सेहत थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी, जिसकी वजह से और भी कोई मसरूफियाती बहरहाल है कि मेन वजह जो है सेहत डिस्टर्ब थी, जिसकी वजह से मैं हाज़िरी ना दे सका। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाहता हूँ कि हमारे जो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन बिल्कुल वो नज़दीक हो गए, उसके हवाले से। और मैंने पिछली वीडियो में अपनी वीडियो में मैंने बताया था, वो डॉक्टर नजीब नकी साहब को मैंने पैगाम दिया था कि मैंने उनसे एक सवाल किया था कि मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए कि हमारे जो हकूक़ हैं वो मैं मांग रहा हूँ, वो आप क्यों नहीं दे रहे। इतना अरसा 10 माह आपके पास टाइम था, आपने क्यों नहीं दिए। तो जवाब तो अभी तक खैर नहीं आया। और माकूल जवाब नहीं आया। एक किसी ज़राए से उन्होंने मुझ तक पैगाम पहुँचाया जी कि अभी आप बस ये इलेक्शन मुझे जीतने दें और नेक्स्ट सबसे पहले जो है ना वो आपका काम होगा। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 30 साल आपकी हुकूमत गुजर गई है, 30 साल गुजर गए। अगर 30 साल में अगर नहीं हो सका तो ये लॉलीपॉप अभी देना बंद कर दें। और सिर्फ फिर मैं वही आपसे बात कर रहा हूँ कि मुझे जवाब दें कि ये इतने बड़े टाइम में आप क्यों नहीं कर सके। आपके पास टाइम की कमी थी या कोई और वजह थी, कोई मसला था, तो वो मुझे जवाब चाहिए। बेबुनियाद जवाब मुझे नहीं चाहिए। जिस तरह आपने उधर आके हमें वो कहा था कि जी आप ये रोड जो है ना, ये आपका सर्वे ठीक नहीं है। आपने कहा था जी छन्नी वाली साइड से कम अज़ कम 5-7 किलोमीटर हमें दूर पड़ता है अपना घर। तो कोई पागल है कि वो 7 किलोमीटर हर रोज़ दूर से घूम के तो फिर अपने जो है ना वो घर पहुँचेगा कि वो डायरेक्ट 2-3 किलोमीटर में बाज़ार चला जाएगा ना। और वो उल्टे कान पकड़ाने वाली बात है ना, वो काम ना करने वाली बात है। और आप कहते हैं बस ये खर्चा बाजे, अगले को फ़ायदा हो या ना हो, पैसे आप नुकसान कर रहे हैं। आपने बहुत बड़े नुकसान किए हैं। और दूसरी बात, मेन जिस बात पे मैं बात करना चाहता, मैं सारी आवाम से, जितनी सदनौती की आवाम है, मैं उनसे ये बात करना चाह रहा हूँ, पूरी आज़ाद कश्मीर की आवाम से बात करना चाह रहा हूँ कि खुदा के लिए ये टैक्स का पैसा आपका पैसा है। ये पैसा हमारा जो ज़ाया किया गया है, हम उसके पूछने के हकदार हैं। और सब मिल के इस चीज़ के ख़िलाफ़ आप अपनी आवाज़ बुलंद करें। बहुत सारे साथी हैं जो मेरे साथ तैयार हैं आवाज़ बुलंद करने के लिए, इंशाल्लाह करेंगे। और उन्होंने कुछ साथी ने मुझे कहा जी कि सर आप इलेक्शन तक आप खामोश हो जाए, इलेक्शन के बाद हम आपके साथ चलेंगे, हम इनके ऊपर केस करेंगे, हम पुरानी फाइलें सारी निकलवाएँगे। एक बात मैं आपको बताऊँ कि ये पैसे इनका खोने का क्या तरीका था, मुझे खुद ऑफ़र की गई है, बंदे सबूत मौजूद है मेरे पास। उन्होंने कहा जी आप 3 लाख रुपया ले लो, लेकिन 60,000 रुपया महकमे वाले लेंगे। मैं सर ये चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि महकमा 60,000 रुपया किस चीज़ के लेता है। और इसी तरह वो नसीर साहब ने बात की है, उनको डॉक्टर नजीब नक्की साहब को सामने बैठा के, नजीब साहब आपने वहाँ पे जवाब क्यों नहीं दिया कि वो 60,000 रुपया टैक्स के पैसों का आवाम का किधर गया ना। 3 लाख रुपया आपने उनका भी मंजूर किया। आप तो मसले के लीडर नहीं हैं। आप यूनियन काउंसिल जो है ना, वो जो यूनियन काउंसिल का एक होता है मेंबर, आप उस तरह कर रहे हैं कि 1 लाख की स्कीम दो, 2.5 लाख की दो, 3 लाख की दो, लोगों को ख़रीदो। जिधर 20 लाख रुपया लगता है आप 2-2.5 लाख 3 लाख रुपया देते हैं ना, सिर्फ पैसे ज़ाया करते हैं। बात करने का मकसद ये है कि आपने सगीर साहब को मंग में बैठ के जब आपने आवाम के सामने आपसे उसने पूछा तो आपने उसको जवाब क्यों नहीं दिया। आखिर आपके घर में, अपने घर में बुला के, अपनी पूरी आवाम में बुला के आपको बेइज्जती करके तो उसने पार्टी फिर छोड़ी। मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए था, मुझे अफसोस करता मैं, लेकिन मैं मौजूद नहीं था। आपसे इतने लोग तंग आए हुए हैं और जो बाशऊर लोग हैं उन्होंने आपको छोड़ दिया है। अभी भी जिनको शऊर नहीं है वो डॉक्टर नजीब नक्की साहब का साथ दे रहे हैं और मैं अभी भी देन हैं। मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि या तो अपनी आंखें खोलो
या अपनी नज़र दोबारा बनवाओ कि जो आपको ग्राउंड पे चीज़ें नज़र नहीं आ रही कि तरक्की इसी तरह होती है। आप इधर बाहर ममालिक में आके देखें, जिसको शक है, जिसको नहीं पता कि तरक्की और तामीर और तरक्की किसको कहते हैं, ये बाहर ममालिक में आके देखें। लोगों के बच्चे फ्री पढ़ते हैं। ऐसे बेहतरीन कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, वो चीज़ें हैं कि आपको सोच भी नहीं सकते हैं। बुनियादी हक़ है तालीम, उससे हमें इन्होंने महरूम रखा हुआ है। हमारी जो स्कूल में जो अपलोड कर रहा हूँ ना कितने अरसे से, जो अभी डॉक्टर नजीर नक्वी साहब के साथ चाह रहे हैं, उनको शर्म नहीं आती है कि इन स्कूलों की क्या हालत है। ये इतने अरसे से उनके साथ चाह रहे हैं और ये उनसे अपना हक़ नहीं ले सकते।